अरे बाबा भांग तुम्हारी न तो घोटत घोटत हारी और न घोटी जाए। और बाबा सुनो, और घोटनी होए तो घोट ले बाबा, तेरी भांग न घोटी जाए। बाबा भांग तुम्हारी ऐसे नहीं, तालियों से गाए सभी लोग। मेरे साथ सबको गाना है। अरे बाबा भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी, बाबा भांग तुम्हारी घोटत घोटत हारी। कैसी कहूँ मैं हाय, एक दिन की होए तो तुझे न घोटी जाए। अरे बाबा भांग तुम्हारी भांग को बोला बाबा हो, खाई के भांग का बोला बाबा, पड़े रहो बेलाले घोटत घोटत भांगो बाबा, हाथ में पड़ गए छाले मेरे छाले मेरे छाले। कोई चिंता है ना, भांग खाई हो बेलाले सो रहे हो खर्राटे में, यहाँ हाथ सूझ गए। खाई के भांग का भोला बाबा, पड़े रहो बेलाले, तेरी भांग घोटते घोटते हाथ में पड़ गए छाले मेरे छाले मेरे छाले। और सुनो, मैं हूँ हिमाचल की बेटी, ये कोई काम न आए, एक दिन की होए तो घोटू रोक न घोटी जाए। पहली बात आप सब समझदार बैठे हो। दूसरी बात, पार्वती शंकर में कभी लड़ाई भई नहीं, कारण पार्वती शंकर को समझती थी कि मेरा पति तो औगड़िया है, मेरा पति तो जय जय दीनानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। लोग बस्ती में भोले पड़ते, लोग दुमंजला मांगवे जाता है, और भोले पड़े मरघट में। तो मैया भैया गौर से सुनना, शिव जी के परिवार में कभी झगड़ा नहीं। इस बात पर चर्चा में बीच में करूंगा, क्योंकि शिव का परिवार इतना अच्छा है। नारद जी ने गड़बड़ कर दी, पार्वती बोली अब क्या करूं? नारद बोले मेरा काम है वो मैं जाऊं। पार्वती बोली जाओ, आन दो भोले को, आज अनुसुईया रहेगी या मैं रहूंगी। और नारद जी तो निकले। अब नारद जी पर्वत पे नीचे उतरे, जय भोले की। शंकर जी बोलो जी नारद मेरे घर में कहा गए? बाबा जल्दी जाइयो, मैया बुला रही है। शंकर जी बोले तेरा राम भला करे, तू गयो तो बुला ही रही होगी। अब डरते डरते आए, पार्वती से पूछी क्या बात है देवी? माताओं सुनना गौरते, हमारे देश में कितनी बड़ी बड़ी पतिव्रता हुई। भगवान बोले पार्वती क्यों रूठी हो? पार्वती बोली सुनो, जी अनुसुईया कौन है? मेरे शिव की आंखों में आंसू आ गए। अनुसुईया? अरे तुमने नाम ले लो पार्वती, समझो तुम्हारी जीव पवित्र है गई। इस देश की महान नारी, महान पतिव्रता, जिसका मैं क्या गुणगान करूं, अनुसुईया का क्या वर्णन करूं। हम तीनों देव उसके मुरीद हैं। पार्वती बोली मुरीद ज्यादा ही बढ़िया है। बोले हाँ। बोले तो जाओ बाई के घर, जाओ यहाँ पे। शिव जी बोले बात तो सुनो,
पार्वती बोली कुछ नहीं सुनूंगी, या तो परीक्षा लेके आओ या फिर जो है उसी के घर जाओ। अब नारी हट, तीनों देवा एक ही सेवा, तीनों देव बहन भाइयों, ये कहीं से चटपट नहीं है, ये सिर्फ स्पारिंग है बस, और कुछ नहीं। कोई लीड नहीं कर रहे, लीड कोई नहीं कर रहे, मुझे मालूम है। याद रखना सज्जनों, लीड से नहीं, स्पारिंग है। यहां ये बंद करो इनके ये चार्जर बाजर। भाई बहन बड़े मन से सुनना, माता अनुसुईया के दर्शन के लिए नारद जी ब्रह्मा ब्रह्माणी से कह आए, लक्ष्मी जी को भी समझाया है, और तीनों देवियों ने अपने देवता भेजे। एक संत ने लिखा है, अरे जाने रे कितनो हो अनुभव है, जाने कितनो और जल मीठो, सुनना, अरे वाह भूमंडल की कुइया को, और तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को। विष्णु ब्रह्मा शंकर, अरे जाने रे कितनो हो, जाने रे कितनो जल मीठो भूमंडल की कुइया, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को। और द्वार पे पहुंचे, आवाज लगा दी माता, द्वारे आवाज लगाई, द्वारे आवाज लगाई, मुझको भिक्षा दे दो माई हो, मुझको भिक्षा दे माई। कल लेते हम सफारी सूट पहन के आएंगे, या फिर कल लेते तुम धोती पहन के बैठो, और ना हो तो बना के दे देंगे। ले आवे बता, अच्छा ठीक है। जहां और जहां करे तलवार काम, वहां नहीं है सुइया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को। जाने कितना जाने कितनो जल मीठो भूमंडल की कुइया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को, तीनों देवता सत्य जांचने चले मात अनुसुईया को। द्वार पर पहुंचे, कहा भिक्षाम देहि। सच कहता हूं सज्जनों, ध्यान देना, लोग कहते हैं पतिव्रता नारी के नेत्रों से नेत्र मिलाने की क्षमता सज्जनों कामी पुरुष में नहीं होती है। साक्षात भगवान अनुसुईया से नजरें नहीं मिला पा रहे, पतिव्रता की दृष्टि में बहुत तेज होता है, अच्छे अच्छों की दृष्टि अपने आप झुक जाती है। कभी अनुभव करके देखना, पवित्र नारी से कोई नजरें नहीं मिला सकता, नजरें झुकानी ही पड़ेगी। तीनों देवता आवाज मार रहे, पैर अलग खोल ले, पलक देख ले, झलका झलक। अनुसुईया अंदर से निकली, रे जोगी भिक्षा ले जा रे, तुझे जो चाहिए सो ले ले, रे माला ले जा रे, जो भी तू मांगे दे दूं जोगी, बड़ी मेहरबानी होगी। महात्मा बोले क्या देना चाहती है? बोले भिक्षा ले लो। सुनो गौरती, एक थाली में फल फूल मिष्टान लेके आ रही मैया। शंकर जी बोले खबरदार, इतनी अकल नहीं है तुझे, हमें तू ये फल फूल देगी? बोले फिर हम कोई छोटे मोटे जोगी ना है। शंकर जी ने फटकार दिया। शंकर जी बोले अनुसुईया
अगर तू हमें भिक्षा देना चाहती है तो निर्वस्त्र होकर के भोजन बना और हम तीनों को परोस के खिला। अनुसुईया की आंखें फटी की फटी रह गई। ये जोगी बोल क्या रहे? और जो चेहरा देखा तीनों को देखकर पहचान गई, अरे ये तो भगवान है। और बोली स्वामी पति से, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। अनुसुईया बोली, हे पतिदेव, स्वामी हे पतिदेव, अब तो तुम ही मेरे रक्षक हो। कहने लगी, और आज मेरे धर्म की प्रथम परीक्षा, आज मेरे धर्म है प्रथम परीक्षा, और तीनों देव आए घर में मांगन को भेजा। स्वामी ये तीन देव हैं, मेरे घर पर आए, कुछ करो। और स्वामी मुझे एक आशीर्वाद दो। क्या? छोड़ कर के जल इनको बालक बनाओ, छोड़ कर के जल इनको बालक बनाओ। अरे पवन छेड़े सरगम और मैं लोरी सुना। कैसे? अनुसुईया बोली, अंदर आ जा। तीनों अंदर आ गए। कमंडल में से जल लिया कि हे पतिदेव, अगर तुम्हारे अलावा मैंने किसी और को न चाहा हो तो ये तीनों 6-6 महीने के बालक बन जाए। और जैसे ही जल छोड़ा, ओहो, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, सफेद दाढ़ी वाले बाबा छोटे छोटे बच्चे बन करके सजनो वाह वाह करके जो रोए। अब तो तीनों पलना में शंकर जी बोले मर गए। कितने बड़े बड़े आए थे, 1.5 फुट के कर दिए। अब जाने कब बड़े होंगे तब जाके पार्वती मिलेंगे। अब नहीं देख, अब सजनो पलने में उल्टे नारद जी बैठे पेड़ पर ऊपर। नारद जी बोले और ले जाओ, बड़ो घमंड भरो तुम्हारे घर में। कहते थे दुनिया को घमंड दूर करेंगे। अब तो शंकर जी बोले नारद के बच्चे तू को मिल जा। नारद जी बोले पहले बड़े तो है लो तब मिलेंगे। हाँ छोटे बन गए, अभी तो गोद में खेला। अब तो शंकर जी हंस रहे, भगवान विष्णु हंस रहे, नारद जी भी मुस्कुरा रहे। शाम भाई अत्रि जी आए, अनुसुईया ये 3-3 बच्चा कौन है? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। सच्ची? बोले सच्ची। आप ही के तो पुत्र हैं जे, आपके चरणों को आशीर्वाद है। अत्रि बोले वाह, बड़ा बढ़िया आशीर्वाद है, 3-3 पुत्र। हाँ। अब अनुसुईया मैया तीनों को पल्ला जला रही है। और बुरा मत मानना, माँ के अंदर वो शक्ति है कि ब्रह्म को भी बालक बना देती है। गोदी में ले लिए और झुला रही है, निर्वस्त्र दूध पिला रही है, कोई पाप नहीं। और झूला डाल दो आंगन में। नारद जी बीड़ा बजा रहे और तीनों देवता बोले जय दिन और रह गए सो देख ले जीवन में, अब हमारी पार्वती मिलेंगी कि ना। भगवान ब्रह्मा बोले हमारी तो ब्रह्माणी को भूल नहीं जाए हमें। अब तो बहन भाइयों तीनों झूल रहे और मैया झुला रही, नारद जी बीड़ा बजा रहे। आप लोग भी गाओ ना प्यार से। अरे बधिया बाजे आंगने में बधिया, ताली बजा के आनंद से समझा करो प्यार से। अरे बधिया बाजे आंगने में बधिया बाजे, आंगने में बधिया बाजे,
ऐसे नहीं बाजेगी बधैया, ताली किस तरह से बजनी चाहिए। श्री हरि वो पेट के लिए अभी तो हलवा पूरी खाएंगे, और जो लोग यूं बजा रहे हैं वो जीव के लिए अभी तो रसगुल्ले चटकाएंगे, और जो भौं से ऊपर ऐसे बजा रहे हैं वो राधे रानी के लिए, कन्हैया के लिए, क्योंकि भौं से नीचे काल का क्षेत्र और यहाँ से ऊपर करतार का क्षेत्र, तो ताली ऐसे बजनी चाहिए ना, दोनों हाथ ऊपर करके भागते हरि बोल।